ए टू मिल्क। आपने ए टू मिल्क का नाम सुना होगा। ए टू मिल्क आजकल मार्केट में बज़वर्ड है। तो ए टू मिल्क और नॉर्मल मिल्क में क्या डिफरेंस है? ए टू मिल्क की कितनी वैरायटी मार्केट में आती है और क्या ये वाकई में सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या ये बेटर है आपके नॉर्मल दूध से, और इसमें क्या एक्स्ट्रा आपको मिलता है? यही सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। वेलकम गाइस, पैंटन फिटनेस में आपका स्वागत है, जिसमें हमारा मोटो है स्वस्थ रहो मस्त रहो। अब हम सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि ए टू मिल्क आखिर होता क्या है। दोस्तों, मिल्क में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है विटामिन और मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। मिल्क में वे प्रोटीन होता है और केसिन प्रोटीन होता है, जिसमें वे प्रोटीन लगभग 20% और केसिन प्रोटीन लगभग 80% होता है। अब केसिन प्रोटीन के फर्दर आगे दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, जो कि है अल्फा और बीटा। बीटा केसिन प्रोटीन के फर्दर दो पार्ट्स हैं, A1 और A2। अब जो A1 केसिन प्रोटीन है वो हमें A1 मिल्क से मिलता है, जो कि A1 गाय देती है। A1 गाय से हमारा रेफरेंस है जो फॉरेन ब्रीड्स की काउज है या फिर जो क्रॉस ब्रेड काउज है, जिनमें जो देसी काउज है और जो फॉरेन ब्रीड्स की काउ है, जैसे कि जर्सी काउ है या होल्स्टीन फ्रीजियन काउ है, वो फॉरेन देशों से हमारे देश में आई थी। और ये हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम पे। डॉक्टर कुरियन इंडिया में लेके आए थे व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसमें क्या हुआ था कि हमारे देश में दूध की बहुत कमी हो गई थी, और इसी कमी को पूरा करने के लिए ये किया गया था कि जो हमारी जो देसी ब्रीड की काउज है, जैसे कि गीर हो गई, सहवाल हो गई, और भी बहुत सारी देसी ब्रीड की काउज हैं, उनको, और जो फॉरेन ब्रीड की काउज है, जैसे मैंने बताया आपको, जर्सी काउ हो गई या होल्स्टीन फ्रीजियन काउज हो गई, उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, जिससे कि दूध की मात्रा उनके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गई इन कंपैरिजन टू जो देसी काउज देती थी, जिससे कि हम इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन ला पाए और घर घर तक दूध पहुंचा। अब आप बोलेंगे कि A1 मिल्क या A2 मिल्क, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क यहाँ ये पड़ता है कि मिल्क में एक बायो एक्टिव पेप्टाइड होता है जो मिल्क पे नेचुरली अवेलेबल होता है, और वो होता है BCM7, मतलब बीटा कैसोमॉर्फिन 7। ये जो बीटा कैसोमॉर्फिन 7 होता है, इसका शुरू में तो कुछ इफेक्ट हमें नहीं पता चला, बट धीरे धीरे करके साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो उन्होंने ये बात बोली कि अगर हम ये बीटा कैसोमॉर्फिन 7 को अगर हम लगातार इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट में मिल्क के थ्रू, तो इससे क्या होता है कि आगे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे कि आपका शुगर जो है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आजकल लोगों को हो रही है, उसका लेवल इससे बढ़ जाता है, या ओवरऑल बच्चों की ग्रोथ भी ये हैम्पर करता है। तो अब आप बोलेंगे कि अब इसमें A1 और A2 का क्या रोल आता है? A1 और A2 का ये रोल आता है कि जो A2 मिल्क है, उसमें जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, उससे वो उनका ये मानना है कि A2 मिल्क में होता है प्रोलिन। प्रोलिन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है कि बीटा कैसोमॉर्फिन 7 के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है, उसे खत्म करता है, जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म उसका एक बेनिफिट होता है। जो रिसर्च है पर्टिकुलरली और A2 मिल्क के बारे में जो हमारे देश में जो जानकारी आजकल बढ़ी है, वो आई है, लोग कहते हैं सीधे न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने इस पे सबसे पहले वर्क किया, और वो इसे वहां से ही ये धीरे धीरे करके इंडिया में भी अब एक ये माना जा रहा है कि A2 मिल्क जो है वो आपके रेगुलर A1 काउ मिल्क से कई दर्जा बेटर है। अब दोस्तों बात आती है कि A2 मिल्क में कौन सी वेराइटी है। हम आपके सामने आज दो वेराइटीज लेकर आए हैं। पहली वेराइटी जो है वो है A2 काउ मिल्क, और दूसरी वेराइटी जो है वो है A2 बफेलो मिल्क। जो A2 काउ मिल्क है हमारे पास 1 लीटर के पैकेजिंग में हमने कंट्री डिलाइट से मंगाया है, और जो A2 बफेलो मिल्क है वो हमने अमूल ब्रांड का मंगाया है, सेम क्वांटिटी 1 लीटर। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों में, ये जो काउ मिल्क है A2 और बफेलो A2 मिल्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें कौन सी चीज की कितनी वैल्यू है।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कंट्री डिलाइट का जो हमने काउ मिल्क लिया है, इसमें जो फैट परसेंटेज है वो 3.5% है, और जो अमूल का बफेलो मिल्क है इसके अंदर फैट परसेंटेज है 6.50%। ये जो क्वांटिटी है दिस इज एज पर FSSAI गाइडलाइंस, ठीक है। और दूसरा अब मैं बात करूंगी कि इसमें SNF कितना है। तो अगेन अगर मैं काउ मिल्क की बात करूं तो SNF की क्वांटिटी है 8.50% और बफेलो मिल्क में इसका परसेंटेज है 9%। अगेन एज पर FSSAI गाइडलाइंस दोनों कंप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और कैल्शियम फैट कितना कितना है दोनों में। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो हमारे पास काउ मिल्क है उसमें 32 ग्राम्स है, और अगर हम बफेलो मिल्क की बात करें तो उसमें 31 ग्राम्स है। मतलब प्रोटीन ऑलमोस्ट दोनों में इक्वल है। और अगर हम अगेन फैट की बात करें इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो जो काउ मिल्क है हमारे पास उसमें 36 ग्राम ऑफ फैट्स है, और जो बफेलो मिल्क है हमारे पास उसके अंदर करीब 65 ग्राम्स ऑफ फैट है। तो मतलब यहाँ पे काफी डिफरेंस देखने को मिलता है बफेलो मिल्क में और काउ मिल्क में। तभी हमने सुना है, हमने अपने घर पे देखा भी है कि अक्सर जो बफेलो मिल्क है उसमें से घी की क्वांटिटी काफी निकलती है, उसमें मलाई काफी निकलती है, जिससे लोग घरों पे घी बनाते हैं। तो अगर हम सिर्फ फैट परसेंटेज की बात करें तो बफेलो मिल्क में काउ मिल्क से काफी ज्यादा फैट है। अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम जो है वो भी ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। जो काउ मिल्क है उसमें 1.1 ग्राम कैल्शियम है, और जो बफेलो मिल्क है उसमें 1.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम है। और हाँ, अब जो मेन एक बात आती है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए वो होती है प्राइस, MRP कितनी है इन दोनों की, क्योंकि MRP से बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। अफोर्डेबिलिटी बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है दोस्तों, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों चीजों का प्राइस क्या है मार्केट में। तो A2 काउ मिल्क की अगर मैं बात करूं तो हमने कंट्री डिलाइट से मंगाया था। अगर आप कंट्री डिलाइट पे मेंबर नहीं है तो आपको ये 99 रुपीज का पड़ेगा, और अगर आप मेंबर हैं तो शायद आपको 77 रुपीज के आसपास इसकी MRP पड़ेगी। और अगर हम अमूल के बफेलो मिल्क की बात करें तो इसकी कॉस्ट आ रही है इस समय 1 लीटर की 60 रुपीज, 59 रुपीज की है, मतलब ऑलमोस्ट 60 रुपीज है। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्राइस में बिल्कुल ही डबल है काउ मिल्क का प्राइस A2 बफेलो मिल्क से। तो ये चीज देख के चलनी पड़ेगी कि जो हम नॉर्मल A1 मिल्क लेते हैं और जो हम A2 मिल्क लेते हैं, चाहे वो काउ ले चाहे बफेलो ले, इसमें प्राइस का एक सेंसिटिव इशू है। प्राइस थोड़ा ज्यादा है A2 मिल्क का। दोस्तों ये बात आती है कि आयुर्वेद क्या बोलता है मिल्क के बारे में। तो आयुर्वेद मिल्क को ये मानता है ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है बाय इटसेल्फ। आयुर्वेद कहता है कि मिल्क के अंदर वो सारे विटामिन्स और वो मिनरल्स और प्रोटीन सब एक परफेक्ट मात्रा में है, जो कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको एक कंप्लीट फूड बनाता है। मिल्क जो है हम जो आजकल जनरली हम कंज्यूम करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप उसे कब कंज्यूम कर रहे हैं और किस फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल हमने देखा है कि आमतौर पे मिल्क अगर हम लेने जाएं तो नॉर्मल मिल्क की बजाय जो अभी की जो यंग जनरेशन है वो सोचती है कि मिल्क को हम ज्यादा प्लेटेबल बनाने के लिए, उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए हम जनरली उसमें कोई पाउडर ऐड करके या हम उसको मिल्क शेक की फॉर्म में, कई बार ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमने आमतौर पे सुना है कि फ्रूट्स के साथ कंबाइन करके, स्पेशली बनाना शेक या मैंगो शेक, हम गर्मियों में बहुत पीते हैं मैंगो शेक, बहुत टेस्टी लगता है हम लोगों को। लेकिन क्या ये सही तरीका है? एज पर आयुर्वेदिक नहीं, ये सही तरीका मिल्क को कंज्यूम करने का नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि अगर आप फ्रूट्स के साथ मिल्क को मिक्स करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हमें बेनिफिट नहीं देता। अब आप बोलेंगे कि अगर मिल्क शेक नहीं पी सकते तो फिर हम कैसे मिल्क कंज्यूम करें? तो हमें मिल्क ऐसे कंज्यूम करना चाहिए कि हमें मिल्क को उसकी नेचुरल फॉर्म में जैसे वो है उसे वैसे ही कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, हम इसमें थोड़े बहुत एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क में अगर आप थोड़ा हल्दी ऐड करें, टर्मरिक थोड़ा ऐड करें, तो उसकी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। और हमने अक्सर सुना है कि अगर हम मिल्क को हल्दी के साथ ले या हम त्रिफला के साथ ले तो आईसाइट के लिए काफी अच्छा होता है। हम अश्वगंधा के साथ ले तो उससे भी ओवरऑल
ये माना जाता है कि हमारा दिमाग जो है उससे काफी तेज होता है। तो मिल्क जो है अगर आप डे टाइम में लेते हैं तो इससे, या चाहे नाइट टाइम में लेते हैं, दोनों ही टाइम में आप ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि मिल्क को आपको रात को सोने से थोड़ा पहले लेना चाहिए। आपकी बॉडी को वो ज्यादा अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो एक लास्ट में आपको ये एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों कि A1 और A2 मिल्क में अगर हम इंडिया में देखा जाए तो A1 जो मिल्क है वो ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है, क्योंकि ये कमर्शियली वायबल बिजनेस है, आसानी से मिल जाता है। इसका प्राइस पॉइंट जो है वो कम है, जो कि इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन मार्केट में बहुत मायने रखती है ये बात कि किस चीज की कितनी कॉस्ट है। बिकॉज अगर हम A2 मिल्क की बात करें दोस्तों, तो A2 मिल्क जो है वो चाहे काउ मिल्क लीजिए चाहे बफेलो मिल्क लीजिए, इसका कॉस्ट जो है वो A1 मिल्क से ऑलमोस्ट डबल पड़ती है। तो यहाँ पे ये बात है, थोड़ा अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो A1 मिल्क की कॉस्ट हाफ है। और एक और बात हम ये देखेंगे कि जो अगर हम इन दोनों में ही कंपैरिजन करें, A2 बफेलो मिल्क में और A2 काउ मिल्क में, तो हम ये देखेंगे कि जो A2 बफेलो मिल्क है इसमें जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो A2 काउ मिल्क से ज्यादा है, जबकि उसका रेट A2 काउ मिल्क से हाफ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, प्लीज कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आइडिया है, आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, प्लीज हमें कमेंट में लिख के बताइए। हम जरूर कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तब तक पैंटन फिटनेस की तरफ से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।